पंचमी व्रत कथा। राजा सुताश्व ने कहा कि हे पितामह, मुझे ऐसा व्रत बतलाइए जिससे समस्त पापों का नाश होवे। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हें वह व्रत बताता हूँ जिससे समस्त पाप विनाश को प्राप्त होंगे। वह ऋषि पंचमी का व्रत है जिसके करने से नारी जाति के समस्त पाप दूर होकर पुण्य की भागी होती है। इसके लिए तुमसे एक पुरातन कथा कहता हूँ कि विदर्भ देश में एक उतंग नाम के ब्रह्मचारी ब्राह्मण निवास करते थे। उनकी पतिव्रता नारी सुशीला से एक पुत्री और एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र सुविभूषण ने वेदों का सांगोपांग अध्ययन किया। कन्या का समय अनुसार एक सामान्य कुल में ब्याह करा दिया, पर विधि के विधान से वह कन्या विधवा हो जाती है तो वह अपने सतीत्व की रक्षा के लिए पिता के घर आकर के रहने लगती है। ब्राह्मण ने सब परिवार गंगा तट पर कुटी बनाकर ब्राह्मण बालकों को विद्या अध्ययन कराने लगे। एक दिन कन्या माता पिता की सेवा करने के उपरांत एक शिलाखंड पर शयन करने गई। रात में उसके शरीर पर सारे कीड़े पड़ गए। सुबह जब कुछ ब्राह्मणों ने उस कन्या को अचानक इस दशा में देखा, उनकी माता सुशीला को निवेदन किया कि हे गुरु माता, पुत्री के दुख को देखिए। गुरु पत्नी ने जाकर अपने पुत्री की दशा कर नाना तरह से विलाप करने लगी और विलाप करते हुए को उठाकर ब्राह्मण के पास लाई। ब्राह्मण भी पुत्री की दशा को देखकर अति विस्मित हो गए, दुखी हुए। तब ब्राह्मणी ने हाथ जोड़कर कहा, हे महाराज, क्या कारण है कि इस पुत्री के शरीर में कीड़े पड़ गए? तब महाराज ने ध्यान लगाकर देखा तो पता चला कि यह पुत्री 7 जन्म पहले ब्राह्मणी थी। तो एक दिन रजस्वला होते हुए भी घर के समस्त सामग्रियों को छूने लगी और ऋषि पंचमी के व्रत को देख करके उसे अनादर से देखा। इसी दोष के कारण इस पुत्री के शरीर में कीड़े बढ़ गए। रजस्वला रजोधर्म वाली नारी प्रथम दिन चांडाली के बराबर, दूसरे दिन ब्रह्मघाती के समान, तीसरे दिन धोबिनी के समान से मानी जाती है। तुम्हारी कन्या ने ऋषि पंचमी व्रत के दर्शन अपमान के साथ किए। इससे ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ तो पर शरीर में कीड़े पड़ गए। तब सुशीला ने कहा, महाराज, ऐसा उत्तम व्रत को आप विधि के साथ वर्णन कीजिए जिससे संसार में प्राणी मात्र इस व्रत से लाभ उठा सके। ब्राह्मण बोले, हे सधर्मिणी, यह व्रत भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को धारण किया जाता है। पंचमी के दिन सुंदर नदी में स्नान कर व्रत धारण कर सायंकाल सप्तऋषियों का पूजन का विधान है। पूजन करना चाहिए। भूमि को गोबर से लीप करके उस पर अष्टदल का कमल बना करके नीचे उस पर सप्तऋषियों को स्थापित करना चाहिए। द्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ आदि महर्षियों को स्थापित करना चाहिए। फिर स्थापन के बाद आचमन, स्नान, चंदन, फूल, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन कर व्रत सफल की कामना करनी चाहिए। इस व्रत को करने का उद्यापन की विधि भी करनी चाहिए। चतुर्थी के दिन एक बार भोजन करके पंचमी के दिन व्रत आरंभ करें। सुबह नदी या जलाशय में स्नान कर गोबर से लीप कर सर्वतोभद्र चक्र बना कर उस पर कलश स्थापन करें। कलश के कंठ पर वस्त्र बांधे पूजन सामग्री एकत्र कर अष्टदल पर सप्तऋषियों की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें। फिर षोडशोपचार से पूजन कर रात्रि को पुराण का श्रवण करें। फिर सुबह ब्राह्मण भोजन दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। और इस प्रकार इस व्रत का उद्यापन करने से नारी सुंदर रूप लावण्य को प्राप्त होकर के सौभाग्यवती होकर धन पुत्र से संतुष्ट हो अजय उत्तम गति को प्राप्त होती है। अब आप दूसरी कथा सुने। दूसरी कथा भविष्य पुराण में इसी प्रकार से आती है। एक बार महाराज कृष्ण से महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि वह कौन सी पंचमी है जिसके करने से नारी जाति के दोषों करके वह मान पुण्य को प्राप्त होती है। आप मुझे संक्षेप में उस व्रत का
श्रवण कराइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, है राजन, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी को व्रत कर रहने से रजस्वला से मुक्ति होती है, क्योंकि जब इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया था और उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगा, तब वह ब्रह्म हत्या का भाग उन्होंने नारी के रज में, दूसरा नदी के फेन में, तीसरा पर्वतों और चौथा अग्नि के प्रथम ज्वाला में विभक्त किया। इससे हर वर्ण जाति की नारी को रजस्वला होने पर प्रथम दिन चांडानी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी, तीसरे दिन धोबिनी के समान दोषी होती है। इससे उस दिन प्रति वस्तु को छूने से अपवित्र हो जाती है। इस ऋषि पंचमी व्रत के करने से वह दोष मुक्त होकर के नारी पवित्रता को प्राप्त होती है। हे राजन, विदर्भ देश में एक श्योनी नामक एक राजा था और उसी राजा ने एक सुमित्र नाम का ब्राह्मण था। उसकी जयश्री नाम की पत्नी थी। एक दिन कृषि कार्य में रहती वह रजस्वला धर्म को प्राप्त हुई और वह समय अनुसार भोजन प्रति वस्तु को छूती रही। समय पाकर उन दोनों की मृत्यु हुई। मरने पर ब्राह्मणी कुतिया का जन्म हुआ और ब्राह्मण का बेल का जन्म हुआ। इन पर दोनों अपने पूर्व के प्रभाव से, तप के प्रभाव से इन्हें पूर्व जन्म का सारा स्मरण रहा। यह दोनों प्राणी अपने ही पुत्र के घर में जन्मे। एक दिन पितृपक्ष में ब्राह्मण कुमार ने अपने पिता के श्राद्ध की तिथि के विधि के साथ ब्राह्मण भोजन रखा और अपनी पत्नी को स्वादिष्ट पकवान बनाने की आज्ञा दी। उधर ब्राह्मण पतोहू ने विविध पकवान, खीर आदि बनाकर तैयार किया। भाग्यवश एक सर्प ने उस खीर में जहर उगल दिया। यह हाल ब्राह्मणी ने देख रही थी। उसने सोचा कि अगर यह खीर ब्राह्मण खाएंगे तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे और मेरे पुत्र को ब्रह्म हत्या का भारी पाप लगेगा। इस कारण उस खीर को कुतिया ने जानबूझकर झूठी कर दी। बहू ने कुतिया को खीर झूठी करने के कारण इतना मारा कि उसकी कमर तोड़ दी। खीर को फेंक कर दूसरी खीर बना ली। श्राद्ध कर ब्राह्मणों को भोजन कराया। रात में कुतिया ने जाकर अपने पूर्वपति बेल से दिन में होने वाली सारी घटनाएं बतलाई तो बेल बोला कि हे प्रिय, तेरा ही पाप के संसर्ग के कारण आज मुझे बेल होना पड़ा और पुत्र ने दिन भर मुझे एक मुट्ठी घास तक नहीं दिया। पुत्र बाहर छुप करके बेल और कुतिया की सारी बातें सुन रहा था। उसे बड़ा दुख हुआ। माता पिता दोनों को भोजन दे करके वह दुखी होकर के वन में चला गया। वन में जाकर ऋषियों को दंडवत प्रणाम कर ऋषि से कहा कि मेरे माता पिता कुतिया और बेल योनि में हैं, वह किस प्रकार से इस योनि से छुटकारा पा सकते हैं। ऋषियों ने बताया कि तुम्हारे माता पिता ने रजो धर्म दोष से कुतिया और बेल का जन्म पाया है। इससे तुम घर जाकर के विधि विधान से उनकी उत्तम ऋषि पंचमी को करके उसका फल अपने माता पिता को समर्पण करो, जिससे इस योनि से मुक्त होकर के स्वर्ग को प्राप्त करे। मुनि से विधि सुन करके ब्राह्मण पुत्र ने करके विधि के साथ सर्वान्न सहित भाद्रपद शुक्ल पक्षमी का व्रत किया। श्राद्ध से व्रत का फल अपने माता पिता को समर्पण किया, जिसके प्रभाव से वह क्रूर योनि से छोड़कर दिव्य देव विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्ग को प्राप्त हुए। हे राजन, जो नारी इस व्रत को विधि विधान के साथ करती है, श्रद्धा के से सप्तऋषियों का पूजन करती है, वह नारी भयंकर रजस्वला दोष से छूट करके शीघ्र ही धन, पुत्र, पौत्र आदि से सौभाग्य रूप को प्राप्त होती है। इस व्रत को करना नारी जाति का मुख्य कर्तव्य है। इससे मन, तन आदि दोषों से मुक्त होते हैं, जो फल तीर्थ करने से दूसरे व्रतों को करने आदि से प्राप्त होते हैं, वे व्रत से अनायास नारी को मिल जाते हैं। हे युधिष्ठिर महाराज, इस व्रत का ऐसा महत्व है।